सावन का महीना बहुत ही पुण्यकारी और कल्याणकारी है। 11 जुलाई 2025 से 9 अगस्त 2025 तक रहेगा सावन का महीना। सावन के महीने में आप भगवान देवों के देव महादेव बाबा भोलेनाथ को मना करके अपने जीवन की तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में कालसर्प योग है, उसकी शांति आप सावन के महीने में कराएंगे, बहुत ही पुण्य लाभ मिलता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा दोष है, चंद्रमा शनि के साथ है, विष दोष बनता है। चंद्रमा राहु के केतु के साथ है, ग्रहण दोष बनता है। चंद्रमा यदि सूर्य के साथ है तो अमावस्या दोष बनता है। तो आप सावन के महीने में इस चंद्र दोष की शांति भी आप करा सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष बनता है, पितृदोष कैसे बनता है? जब आपकी कुंडली में शनि के साथ यदि राहु और केतु कुंडली के लगन में हो या सप्तम भाव में शनि राहु एक साथ बैठे हों या शनि केतु एक साथ बैठे हों, चतुर्थ और दसम भाव में शनि और केतु या शनि राहु एक साथ बैठे हों, आपकी कुंडली में तीसरे भाव में शनि राहु या केतु हो, भाग्य स्थान में शनि राहु केतु हो, तो आपकी कुंडली में पितृदोष बनता है। तो इस पितृदोष की शांति के लिए सबसे अच्छा जो समय है वो है सावन का महीना। सावन के महीने में यदि आप पितृदोष की शांति के लिए पूजा कराते हैं, इसके निवारण के लिए आप तर्पण कराते हैं, हवन कराते हैं, तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। विशेष करके मैं आपको बताना चाहूँगा, सावन के महीने में 4 सोमवार रहेंगे। पहला सोमवार रहेगा 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई को और 4 अगस्त को। सावन के महीने में इन चारों सोमवारों को आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके, विशेष करके सावन के महीने में जो पूजा होती है वो होती है रुद्राभिषेक। यानी आप इस समय रुद्राभिषेक कराएंगे तो भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि रुद्राभिषेक में रुद्राष्टाध्यायी का पाठ किया जाता है और रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा भगवान भोलेनाथ को मनाने का सबसे अच्छा उपाय है और ये सीधा संबंध हमारे मन से होता है। यदि हम रुद्राभिषेक कराते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है। हमारी कुंडली में जो भी दोष होता है, चाहे पितृदोष हो, अमावस्या दोष हो, विष दोष हो, ग्रहण दोष हो, मन को परेशान करने के लिए जो भी योग बन रहा है आपकी कुंडली में, जो आपके चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, उन सब की शांति होती है रुद्राभिषेक कराने से। तो पीड़ित चंद्रमा को ठीक करें, लाभ प्राप्त करें आप रुद्राभिषेक करवा करके। तो ये जो चारों सोमवार हैं ये आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध होंगे यदि आप इन चारों सोमवारों के में रुद्राभिषेक कराते हैं। तो अगला आता है 22 जुलाई को प्रदोष व्रत रहेगा। प्रदोष का समय, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय होता है। तो इस प्रदोष काल में भी आप शंकर की पूजा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 28 जुलाई को मासिक शिवरात्रि रहेगी। तो मासिक शिवरात्रि में भी आप कालसर्प योग की शांति, चंद्रदोष शांति, पितृदोष की शांति आप करा सकते हैं। 24 जुलाई अमावस्या, इसको हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है, आपकी कुंडली में यदि पितृदोष है, तो आप इस हरियाली अमावस्या के दिन अपनी कुंडली में जो चंद्रमा शनि राहु केतु का जो पितृदोष बना हुआ है, जो आपको मैंने बताया था, लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, चतुर्थ में, दसम में, नवम या तीसरे भाव में शनि राहु की युति कहीं पर भी बनती है तो इससे पितृदोष बनता है। और आपको मैं बताना चाहूँगा, जिन लोगों को कैंसर जैसी बीमारी होती है, जिन लोगों की कुंडली में कैंसर के योग बनते हैं, वो लोग की कुंडली में ज़्यादातर शनि राहु की युति 6ठे भाव में मिलेगी, या तो यहाँ पर आपको शनि राहु देखने को मिलेगा, या अष्टम भाव में, यानी ये रोग भाव है और ये आयु भाव है। यहाँ पर शनि और राहु की युति से जो योग बनता है उससे कैंसर की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो यदि आप सावन के महीने में इन मंत्रों से हवन पूजा पाठ कराते हैं तो आपको भी इसका लाभ अच्छा मिलता है। तो इसलिए आप इस महीने में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगला आता है 29 जुलाई को नाग पंचमी है। नाग पंचमी के दिन कालसर्प योग की शांति का सबसे अच्छा समय होता है। कालसर्प योग कब बनता है? जब आपकी कुंडली में राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं, यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध राहु के और केतु के बीच में आते हैं। ये दोनों साइड में कहीं भी आ सकते हैं। यहाँ पर यदि राहु होगा तो राहु के जस्ट सामने केतु होता है, तब भी आप ये कालसर्प योग की शांति करा सकते हैं। तो कालसर्प योग की शांति कराने के लिए सबसे अच्छा समय यदि कोई है तो सावन का महीना, और सावन के महीने में भी नाग पंचमी ये बनता है आपकी कुंडली में। राहु और केतु के मध्य जब तमाम ग्रह आ जाते हैं, सभी बचे हुए 7 ग्रह
यदि राहु और शनि केतु के बीच में आते हैं तब जाकर के कालसर्प योग बनता है। कई बार कुंडली में हम देखते हैं कि 2 या 3, 4, 5 ग्रह भी राहु केतु के साथ होते हैं। तब हमें ये देखना है कि जो बाकी ग्रह हैं, सूर्य हो या शनि हो, मंगल हो, जो भी ग्रह आपकी कुंडली में आ रहे हैं उनकी डिग्री देखनी है। यदि राहु और केतु की डिग्री ज़्यादा है और इन ग्रहों की डिग्री कम है तब तो पूर्ण रूप से कालसर्प योग बनेगा। और यदि राहु केतु की डिग्री कम है और इन ग्रहों की डिग्री यदि ज़्यादा है तो आपको मानना है कि वो आंशिक कालसर्प योग हुआ। कालसर्प योग तो है किंतु वो कैसा है, आंशिक कालसर्प योग है। जब कुंडली में कालसर्प योग होता है तो मुख्य रूप से जो समस्या आती है वो किसके लिए, कहाँ समस्या आती है, विवाह। ऐसे लोगों के विवाह होने में दिक्कत आती है, संतान और रोजगार, इन सब में दिक्कत आती है। कालसर्प योग के जातक जो भी होते हैं उनको उसमें दिक्कत आती है। तो आप सावन के महीने में कालसर्प योग की शांति करा लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा 29 जुलाई को जो नाग पंचमी आएगी तब आप इसकी पूजा कराएंगे, आपको लाभ मिलेगा। 6 अगस्त को प्रदोष व्रत रहेगा। प्रदोष काल में भी यदि हम इन कालसर्प योग की शांति, चंद्र दोष की शांति, पितृदोष की शांति कराते हैं तब भी हमें विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। 9 अगस्त रक्षाबंधन पूर्णिमा को है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करना अच्छा माना जाता है। तो ये सावन का महीना बहुत ही कल्याणकारी होता है, बहुत ही पवित्र होता है। विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ हमें सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं, सभी प्रकार के मानसिक क्लेशों को दूर करने वाले हैं। जब डॉक्टर का इलाज भी नहीं चलता है तब भी हम अपने जीवन की मंगल कामना के लिए, अपने आरोग्य को ठीक करने के लिए, स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए महामृत्युंजय का जाप करते हैं, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करते हैं। इसलिए सावन के महीने में जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित है, बीमार व्यक्ति को महामृत्युंजय के जाप करना चाहिए, उससे उसकी बीमारी ठीक होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा महामृत्युंजय के जाप करें और भगवान भोलेनाथ के अभिषेक करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। आप शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे और आप अपने जीवन में हमेशा खुशियों से भरे रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, तेजस्वी रहेंगे और आपका जीवन आनंद के साथ रहेगा।